बयान चला और आज इंशाअल्लाह जो मौजू है वो नौजवानों के ताल्लुक़ से है। और ऐसा भी नहीं है जो उम्रदराज लोग हैं कि जब नौजवानों की बात होगी तो हम क्या करेंगे। नौजवान मर्द हों या नौजवान औरत हों, नौजवानी की अहमियत, जवानी की अहमियत के बारे में इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। तो ये आप हरगिज़ ना सोचें जब नौजवानों की बात होगी तो बाकी लोग यहाँ क्या करेंगे, क्योंकि उम्र दराज लोगों की यहाँ ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि यही वो लोग होते हैं जो नौजवानों को सजाते हैं, संवारते हैं, इनको इस लायक बनाते हैं कि जिससे एक इस्लामी मुआशरे की तश्कील हो। इसी तरह कौम की उम्र दराज माएँ बैठी हैं तो वो ये हरगिज़ ना समझें कि जब जवान लड़कियों के ऊपर बात होगी तो इसका ये मतलब है कि हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आप एक खैरख्वाह की हैसियत से, एक गाइड और एक रहनुमा की हैसियत से आप माशरे में रहते हैं, आप घर और सोसाइटी में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका दखल तो नौजवानों के ऊपर बहुत ज़्यादा है। और ये गार्जियन के ऊपर, बड़ों के ऊपर है कि नौजवान नस्ल की तरबियत कैसे करें, कैसे इसको सही प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, कौन सी दिशा और मार्ग दिखाया जाए। ये बड़ों की जिम्मेदारी है, उम्रदराज लोगों की जिम्मेदारी है, क्योंकि इनका खून नया है, गर्म जोश है, ये उनके अंदर इतना फ़र्क करने का जज्बा और तमीज़ नहीं है। अगर जवानी की अहमियत की बात अगर कही जाए तो जवानी की बहुत ज़्यादा अहमियत है। जवानी में इबादत करना ये बहुत बड़ी बात है। बुढ़ापे में तो आदमी मजबूर होकर चला आता है, चलो अब क्या करें, अब तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। लेकिन जवानी में कोई बंदा आ जाए, रातों को उठ करके आ जाए, तो बहुत बड़ी बात है। इसीलिए नौजवानों से जब आप सवाल करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में तो वो यही कहेंगे कि अभी हमारे लिए बहुत टाइम है। उनका ये जहन बन चुका है, ये जो जवानी अता की गई है अल्लाह की तरफ से, ये मौज मस्ती के लिए है, ये सिर्फ मस्ती के लिए है। बूढ़े होंगे तो देखेंगे, जो होगा देखा जाएगा, ये जवाब मिलता है। जब हम अपने मुआशरे पर गहरी नज़र दौड़ाते हैं तो नौजवानों की जानिब से पैदा होने वाली बहुत सारी बुराइयां हमें मिलती हैं। ये नौजवान चाहें तो मुआशरे को एक इस्लामी मुआशरा बना सकते हैं, ये नौजवान चाहें तो मुआशरे को सबसे बदतर और ख़राब बना सकते हैं। इस्लाम में इस्लामी मुआशरे में नौजवानों का बहुत बड़ा किरदार है। नौजवानों को इस्लामी मुआशरे में वही अहमियत हासिल है जो पूरे जिस्म के अंदर आपकी रीढ़ की हड्डी को अहमियत हासिल है। रीढ़ की हड्डी अगर फ्रैक्चर हो जाए, टूट जाए, आप खड़े नहीं हो सकते, कमर झुक जाएगी। तो ये नौजवानों की अहमियत है मुआशरे के अंदर। लेकिन नौजवान साथी अपनी जवानियों को लायानी चीज़ों के पीछे बर्बाद कर रहे हैं। कोई मोबाइल के पीछे अपनी जवानी बर्बाद कर रहा है, कोई फिल्मी गाने और फिल्में देख कर अपनी जवानी को उन फिल्मों में सर्फ कर रहा है। देखें कैसी कैसी फिल्में, बॉलीवुड, हॉलीवुड, तबाहीवुड, खराबीवुड, पूरा वुड तबाही का मुसलमानों के ऊपर है। कोई अपनी जवानी गैरों की बेटियों पर नजरें उठाने में अपनी बर्बाद कर रहा है, जिससे गलत रिश्ता उन्होंने खुद से उस्तवार कर लिया है, उससे रात भर चैटिंग करने में गुजारती है। नौजवान साथियों, अपनी जवानी को बचा लो, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। ऐ मेरी कौम की नौजवान बेटियों, तुम भी अपनी जवानी को बचाओ, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इस नेमत की कद्र करो। इस जवानी में इबादत करना, उम्र गुजर जाने के बाद जो अमल करोगी, जो इबादत करोगी, याद रखो कहीं ज़्यादा बेहतर है कि इस जवानी में अल्लाह को याद किया जाए।
अगर उम्र गुजरने के बाद आदमी लाखों हजारों खर्च करता है, वही इस नौजवानी में अगर चंद रुपए ही खर्च कर दिए जाएं, वो अल्लाह को उससे कहीं ज्यादा प्यारा है जो उम्र गुजरने के बाद बुढ़ापे में आदमी 1000-2000 खर्च करे। अल्लाह ताला सूरह कहफ में चंद नौजवानों का किस्सा जिक्र फरमाता है, इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। अल्लाह कहता है वो कैसे नौजवान थे, फित्यतुन वो नौजवान थे, वज़िदनाहुम हुदा हमने रास्तबाजी की तरफ हमने ज्यादा हिदायत दे रखी थी, वरबतना अला कुलूबिहिम और हमने उनके दिल को मजबूत कर दिया था। अल्लाह की तरफ से ये नुसरत कब मिलती है? इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसे ख्याल अपने आप बदलने का। जब तक चेंजिंग तुम अपने आप को खुद न कर लो, अल्लाह ताला तुम्हें चेंज करने वाला नहीं। तुम हाथ में हाथ धर के ये सोचोगे अल्लाह चाहेगा तो मुझे बदल देगा, मुझे राह रास्त पे ले आएगा, लेकिन नहीं। याद रखो कोशिश तुम्हारी होगी तब रब की मेहरबानी होगी, तब रब की मदद होगी। अल्लाह फरमाता है तुम्हारे ही तरफ वो चंद नौजवान थे, वो राह रास्त की तरफ आए, हिदायत की तरफ जब वो चलकर आए तो हमने उनको और ज्यादा हिदायत दे दी, यानी हिदायत में मजबूती दे दी, ईमान बढ़ा दिया। वरबतना अला कुलूबिहिम और उनके दिल के अंदर ईमान जमा दिया, दिल को जमा दिया। इज़ क़ामू फ़क़ालू जब वो दावत इलाही के लिए खड़े हुए तो कहने लगे रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द लन नदउअ मिन दूनिही इलाहन लक़द क़ुल्ना इज़न शतता। कि हमारा रब वो है जो आसमानों जमीन का रब है, हम उस रब के अलावा किसी दूसरे माबूद को हरगिज नहीं पुकारेंगे। अगर हमने ऐसा किया तो हम दूर की बात कहेंगे। फिर कौम से मुखातब होकर के कहा हाउलाई कौम इत्तखज़ू मिन दूनिही आलिहा। ऐ कौम के लोगों, अल्लाह को छोड़कर तुमने किनको माबूद बनाया हुआ है, किनको रब माना हुआ है, किनको हाजत रवा समझा हुआ है, किनको मुश्किल कुशा समझा हुआ है। ये कौन थे? ये नौजवान थे। नौजवान चाहें तो माशरे को सुधार दें, नौजवान चाहें तो अल्लाह की कसम पूरे माशरे को बिगाड़ दें। और ये सारे नौजवानों की जरूरत भी नहीं होगी। पूरे तालाब को गंदा करने के लिए सिर्फ एक मछली काफ़ी होती ना। गंदी मछली के बारे में कहा जाता है कि अगर कोई गंदी मछली एक तालाब में हो, मर जाए, सड़ जाए, गल जाए और उसे ना निकाली जाए तो सिर्फ एक मछली पूरे तालाब को गंदा करने के लिए काफ़ी होती। उसी तरीके से मुस्लिम मुआशरे में नौजवान मर्द और नौजवान औरत की होती है। एक ही औरत मुआशरे को तबाह बर्बाद करने के लिए काफ़ी होती है। अगर वो बदकारी पे उतर आए, अगर वो बेपर्दगी पे उतर आए, अगर वो इस्लाम का मजाक उड़ाने पे उतर आए, एक ही मर्द, एक ही नौजवान काफ़ी होता है मुआशरे को तबाह बनाने के लिए, मुआशरे को जहन्नम नुमा बनाने के लिए। वो इस्लाम के रास्ते को छोड़कर वो गैरों के रास्ते और गैरों की इख्तिदा और पैरवी की तरफ चला जाए। आज देख नहीं रहे नौजवानों के बाल कटिंग, मैंने बताया था चारों तरफ से कटिंग, जिसको अल्लाह कर नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कज़ा कहा जाता, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है और ऐसे करने वालों पर लानत फरमाई है, लानत। और बाज़ लोग कटा लेते हैं, लेकिन बाज़ लोग कटाने के बाद बाल को ऐसे, जैसे हिरन की सींग ऐसी होती है ना, वैसे सारे बाल ऐसे कर लेते हैं। कोई क्रिकेटर है शायद, स्पिनर है, तो उन्होंने बाल ऐसे रखा तो इसने ये रख लिया। ये फिल्मी एक्टरों और क्रिकेटरों के पीछे पीछे ये हमारे कौम के नौजवान चल रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो किसी दिन ये नंगे होकर के खेल दें तो डर लग रहा है कहीं ये माशरे के मुस्लिम नौजवान कहीं ऐसा माशरे में ना करने लगे। तब तो बड़ी जिल्लत उठानी पड़ेगी उम्मत मुस्लिमा को, बहुत बड़ी रुसवाई उठानी पड़ेगी उम्मत। ये कैसे नौजवान थे? अल्लाह खुद बयान फरमाता है जब हमने इनको हिदायत दी, इन्होंने काम ही ऐसा किया कि हमने इनकी हिदायत में और बढ़ोतरी कर दी। वरबतना अला कुलूबिहिम, इनके
दिल को और जमा दिया, और जब ये अल्लाह की दावत के लिए उठे तो कहने लगे हम अल्लाह के अलावा हरगिज किसी दूसरे को ना पुकारेंगे। यहाँ कहाँ अल्लाह, कहाँ रसूल। मगरिबी तहजीब के अफकार, उनके ख्यालात, उनके नज़रियात के पीछे ये पड़े हुए। मैंने बताया था, अरे मगरिबी ताकतें अल्लाह की कसम चाहती यही हैं कि पूरी दुनिया के मुसलमान मर्द औरत एक साथ नाचो डांस करते हुए नजर आए। वो तो चाहते ही यही है कि मुस्लिम बेटियों को घरों से निकालकर, पर्दों की ओर से निकालकर, जिस तरह उनकी औरतें वहां उरियानत फहाशी आम है, मुस्लिम औरतों के अंदर वही उरियानियत आ जाए, वही फहाशी फैल जाए। जिस तरीके से मगरिबी ममालिक के माशरे खराब है, मुसलमानों के माशरे में भी गंदगी फैल जाए। कभी वो टिकटॉक ईजाद करता है, कभी दूसरा ऐप बनाता है, कभी कुछ और कभी कुछ। हमारे ये नौजवान साथी जो कौम की बड़ी कीमती सरमाया है, हमारी कौम की बेटियां जो कौम की बड़ी कीमती सरमाया है, ये टिकटॉक पर वीडियो गंदी गंदी बनाकर अपनी ज़ेबो ज़ीनत की नुमाइश करके बड़ी बहादुरी का काम करने वाली समझती हैं। और ये नौजवान भी बहुत बड़ी बहादुरी का काम करने वाला अपने आप को समझता है। अल्लाह ने तुम्हारा कितना बड़ा मकाम दिया, तुम्हें क्या पता है? तुम्हें इसके बारे में कोई खबर नहीं। याद रखो, अल्लाह ताला जब जन्नतियों को जन्नत में दाखिल करेगा, वहां तुम गर्चे मरोगे बूढ़ा होकर, लेकिन अल्लाह ताला तुम्हें बूढ़े की हालत में नहीं उठाएगा, उम्र दराज की हालत में नहीं उठाएगा। तुम्हें वैसे जवान कर देगा जैसे तुम 20, 25, 30 साल की उम्र में थे, जैसे 35, 40 साल की उम्र में थे, पक्के जवान बनाकर डाले जाओगे। इससे भी जवानी का अंदाजा लगता है कि इस्लाम में जवानी की बहुत बड़ी अहमियत है, बहुत ज्यादा फजीलत है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे नौजवान आज गलत मुआशरे में एक लत लग गई है जिसका नाम प्यार दिया गया है। ये क्या? कोई ऐसी लड़की नहीं मिलती, अल्लाह की कसम, मैं कसम खा दूं और कसम खाकर मैं कहूं तो ये बेजा नहीं होगा, कोई ऐसी लड़की मुआशरे के अंदर नहीं मिलेगी जिसका कोई बॉयफ्रेंड ना हो। स्कूल का बॉयफ्रेंड अलग है, कॉलेज का बॉयफ्रेंड अलग है, जहां काम करती है वहां का बॉयफ्रेंड अलग, और कोई ऐसा लड़का नहीं होगा मुस्लिम मुआशरे के अंदर जिसकी कोई गर्लफ्रेंड ना हो। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड किसकी इजाजत, किसकी नकाली कर रहे हो तुम, किसके पीछे तुम चल रहे हो? मगरिबी तहजीब मैंने बताया वो चाहते ही यही है कि पूरी दुनिया के मुसलमान मर्द औरत एक साथ नाचो डांस करते हुए नजर आए, और तुम भी उन्हीं के धुन में नाचते फिर रहे हो। अगर तुम्हारी बहन के साथ कोई इस तरह लाइन मारे तो तब तक तुम क्या करोगे? जिस तरीके से अपनी गर्लफ्रेंड बना रहे हो दूसरों की बेटियों को, दूसरों की बहनों को, अगर तुम्हारी बहन के गले में कोई हाथ डाले तुम क्या करोगे? ऐसे ही नौजवान एक अल्लाह के रसूल की खिदमत में आता है, ज़िनाकार रसिया है, और याद रखे ज़िनाकार की दुआ अल्लाह ताला कबूल नहीं करता। और याद रखे सिर्फ वो गलत काम करने से ज़िना नहीं होता है, आंखों का ज़िना, जो बात करते हुए तुम्हारी ज़बान की ज़िना है। पूरा रमज़ान गुजर गया, इनकी बातें ख़त्म नहीं हुई, पूरे फ़ोन पे चैटिंग, व्हाट्सएप पे, फेसबुक, ट्विटर, पूरे सोशल साइट को इन्होंने गर्म करके रखा हुआ है। सोशल साइट आज चल रहे हैं तो इन्हीं की बदौलत चल रहे हैं, और जियो मजबूर हुआ 1.5 GB फ्री करने पर। ये नौजवान नस्ल कहाँ जाएगी? ये लड़कियों को कैसे बहलाएंगे, फुसलाएंगे? याद रखो, अगर तुम्हारी बहन के साथ कोई ऐसा है तुम कैसा महसूस करो? एक जिना का रसिया अल्लाह के रसूल की खिदमत में आता है और कहता है अल्लाह के रसूल मुझे जिना करने की आदत है, गलत काम करने की आदत है, मुझे इसकी इजाज़त दे दीजिए। हैं? अरे नबी मौजूद जो सबसे बागैरत है, और नबी के सहाबा अल्लाह पर सिर्फ अल्लाह के रसूल का हुक्म का इंतजार कर रहे थे कि अभी अल्लाह के रसूल हुक्म देंगे कि इसको घसीट करके बाहर निकाल दिया जाएगा, लेकिन नहीं। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप जिस लाइन में देखेंगे, जिस आप मैदान में देखेंगे, अल्लाह की कसम उस मैदान में सबसे बढ़िया इंसान आपको मिलेगा। डॉक्टर हैं, डॉक्टरी के लाइन में आपको सबसे बढ़िया डॉक्टर मिलेगा। आप जज हैं तो जज की हैसियत से आपको अल्लाह के रसूल सबसे बढ़िया दिखेंगे। आप मुनसिफ हैं, मुअल्लिम हैं, उस्ताद हैं, तो अल्लाह की कसम मोहम्मद रसूलुल्लाह से बढ़कर आपको कोई उस्ताद नहीं मिलेगा। देखिए जिना का रस क्या, और पूछ क्या रहा है? अल्लाह के रसूल मैं जिना करने का आदी हूँ, मुझे जिना की इजाज़त दे दीजिए। अल्लाह के रसूल ने ये नहीं कहा ये तुम क्या बेहया वाली सवाल कर रहे हो, ये नहीं कहा, डांटा नहीं, धमकाया नहीं, एक उसूली बात बताई जो अभी हमने आपके सामने कही।
अच्छा जो काम तुम करना चाहते हो, क्या वो काम तुम अपनी माँ के साथ करना पसंद करोगे? अल्लाह के रसूल, ये तो कोई भी नहीं करेगा। करेगा कोई? जो गैरों की बेटियों पर आवाज़ें कसते हैं, उनकी कमर में हाथ डालते हैं, बताइए अगर तुम्हारी बहन के साथ कोई ऐसा करे, गवारा करोगे? नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। अल्लाह के रसूल ने पूछा क्या तुम अपनी माँ के साथ करना चाहते हो? कहा अल्लाह के रसूल ऐसा कोई भी नहीं करेगा। क्या तुम अपनी बहन के साथ वो काम करना पसंद करोगे? कहा अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप आपके ऊपर कुर्बान, आप क्या कह रहे हैं? तो कोई भी नहीं चाहेगा कि कोई अपनी बहन के साथ मुकाला करे। कहा क्या तुम अपनी फूफी के साथ करोगे? कहा यह भी कोई नहीं चाहेगा। फरमाया क्या तुम अपनी सगी खाला के साथ ऐसा करोगे? कहा यह भी कोई नहीं चाहेगा। तब अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब तू अपनी माँ के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई तेरी माँ के साथ गलत काम करे या तू खुद करे, तेरी बहन के साथ तू बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये गवारा नहीं करता तेरी खाला तेरी फूफी के साथ तू गलत काम करे, जरा ऐ इंसान, ऐ नौजवान, जरा ये तो बता तू जिस लड़की के साथ गलत काम करने को तैयार है और तुम्हारी आदत पड़ी, जिसके साथ तू गलत काम करने का इरादा रखता है, वो भी तो किसी की माँ होगी, वो भी तो किसी की बहन होगी, वो भी तो किसी की बेटी होगी, वो भी किसी की फूफी किसी की खाला होगी, वो कैसे बर्दाश्त करेगा? अपने बारे में तो इंसान जरा सोचे। ये जवानी बड़ी कीमती है, इसको इस तरीके से जाय ना करो, बर्बाद ना करो। कल क़यामत के दिन तुमसे इस जवानी के बारे में पूछा जाएगा। ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम हत्ता युसअल अन खम्स, ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम हत्ता युसअल अन खम्स, अन उम्रिही फीमा अफ़ना व अन शबाबिही फीमा अबला। रावी हदीस कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह की बारगाह के सामने लोगों को खड़ा कर दिया जाएगा सवाल व जवाब के लिए। ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम हत्ता युसअल अन खम्स, कोई भी आदमी अपना कदम टस से मस नहीं कर पाएगा, हिला नहीं पाएगा जब तक वो अल्लाह की तरफ से पूछे गए 5 सवालात के जवाब ना दे दे। अच्छा, पर्चा आउट हो जाए तो इम्तिहान देना मुश्किल होता है क्या आसान होता है? आसान होता है कि नहीं होता है? पर्चा आउट हो जाए, सवाल मालूम हो जाए, पर्चा अल्लाह ने आउट कर दिया है। अल्लाह के रसूल उम्मत को बता रहे हैं कल क़यामत के दिन तुम्हारे हाथों में जो सवालात का पर्चा होगा वो ये होगा, वहाँ ये सवालात पूछे जाएंगे, तुम्हारी उम्र के बारे में पूछे जाएंगे, तुम्हारी जवानी के बारे में पूछे जाएंगे, तुम्हारे माल के बारे में पूछा जाएगा, कहाँ कमाया था, वफीमा अनफक़हू, और खर्च कहाँ किया, तुम्हारे माल के बारे में, वहीं पर तुम्हारे इल्म के बारे में पूछा जाएगा, कितनी जानकारी थी और उस जानकारी के मुताबिक तुमने अमल किया या नहीं किया। वमादा अलिमा फीमा अमिला, वमादा अमिला फीमा अलिमा, जितना जानता था अपने इल्म के मुताबिक तुमने कितना अमल किया है। सबसे पहला जो सवाल होगा उम्र के बारे में, आदमी क्या क्या करता अपनी उम्र, कोई किसी को कुछ खबर है? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा करते थे हासिबू अनफुसकुम, ऐ लोगों अपने नफ्स का मुहासबा अपनी जिंदगी में कर लो। किससे पहले? क़ब्ल अन तुहासबू, इससे पहले कि कल क़यामत के दिन तुम्हारा मुहासबा किया जाए। कल क़यामत के दिन हमारा आपका मुहासबा होगा, हिसाब किताब होगा, चेक होगा, अल्लाह पूछेगा बताओ 60 साल की 70 साल की 80 साल की हमने तुम्हें जिंदगी दी थी, बताओ कहाँ गुजारी है। ऐ नौजवानों, ऐ कौम की बेटियों, तुम क्या जवाब दोगी? यही कि गलियों में या फिर रात में सोते थे, बस मोबाइल में चैटिंग करते थे, अपने बॉयफ्रेंड से अपने गर्लफ्रेंड से बात करते हुए हमने उम्रें बिता दी, जवानियाँ खत्म कर डाली, यही अल्लाह को जवाब दोगे? या ये कहोगे या अल्लाह बचपना खेलने कूदने में, जवानी अय्याशी मौज मस्ती में, और बुढ़ापा आया तो बीमारी, टाइम ही नहीं मिला इबादत के लिए, क्या करें? अन उम्री फीमा अफना, हम उमर कहाँ गवाई? हजरत उमर कह रहे हैं ऐ लोगों, इससे पहले कि कल क़यामत के दिन अल्लाह तुम्हारा मुहासबा करे, उससे पहले अपने आप का मुहासबा दुनिया में कर लो। वज़िनू, और अपने आप को तोल लो, खराक की नोक पर उतार लो। क़ब्ल अन तुज़नु, इससे पहले कि क़यामत के दिन तुम्हारी नेकियां तोली जाए, तुम्हारी बुराइयां तोली जाए। याद रखो जो कुछ अमाल कर रहे
नेकियां भी तोली जाएगी और बुराइयां भी तोली जाएगी। वमन सकुलत मवाज़ीनुहु फहुवा फी ईशतिर रादिया, और जिसकी नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा वो तो ऐश की जिंदगी में होगा, वो तो दिल पसंद जिंदगी में होगा, वो तो जन्नत की नेमतों से माला माल होगा। वह अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फउम्मुहु हाविया, और जिसकी नेकियों का पलड़ा हल्का हो जाएगा, बुराइयों का पलड़ा झुक जाएगा, वो हाविया में होगा। अल्लाह खुद फरमाता है, ऐ मेरे बंदो तुम्हें क्या बताऊं, वो माहिया क्या है, वो हाविया क्या है। वो मा अदराका माहिया, तुम्हें नहीं मालूम वो हाविया क्या है, तुम्हें नहीं मालूम वो माहिया क्या चीज है। अल्लाह खुद जवाब देता है, नारुल हामिया, वो तो जहन्नम की शोला मारती हुई भड़कती हुई आग है। ऐ नौजवान साथियों, अगर उस जहन्नम से बचना चाहते हो, अपनी जवानी को ये कहकर बर्बाद ना करो कि ये मौज मस्ती का टाइम है, ये तो ऐश परस्ती का टाइम है। ऐ मेरी कौम की बेटियों, तुम अपनी जवानी को इस तरीके से बर्बाद ना करो। चाहती हो तो आग से नजात पा जाऊं, तो इस जवानी को खालिस अल्लाह की इबादत के लिए टाइम दो। पूछा जा रहा है वो अनशबाबी, उम्र के बारे में पूरा सवाल हो गया एक बार अलग से। अब अलग से जवानी के बारे में, इससे जवानी की अहमियत का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितनी अहमियत है जवानी की। वान शबाबी, ठीक है तुमने पूरी उम्र का हिसाब दे दिया, हमने एक बड़ी नेमत उसी उम्र में दी थी, जवानी की। वो जवानी तुमने कहाँ गुजारी है, लाओ लाओ उस जवानी का हिसाब पेश करो। आज जो तुम अपनी जवानी बर्बाद कर रहे हो, तुम अल्लाह के सामने इस सवाल का जवाब तुम क्या पेश करने वाले हो? क्या जवाब दोगे अल्लाह को, उस अहकमुल हाकिमीन को, जिसने तुम्हें पैदा किया, तुमसे पहले लोगों को पैदा किया, जो आसमान और जमीन का मालिक है, जिसके हुक्म के बगैर ये शम्सो कमर, ये दश्तो जबल, ये बहरों पर, ये खुश्कोतर, ये हैवानात, ये जमादात, कोई एक चीज भी हरकत नहीं कर सकती है। जिसके खौफ से ये चरिंद परिंद, ये सारी चीजें खौफ खाती है, पनाह मांगती है। ऐ मुसलमान मर्द औरत, हमारे तुम्हारे दिलों में जर्रा बराबर भी अल्लाह का खौफ नहीं। याद रखो ये सवालात पूछे जाएंगे। उम्र के बारे में तुमसे सवाल होगा, जवानी के बारे में सवाल होगा, वो अम्माली, माल के बारे में, मिन ऐन इक्तसबू व फीमा अनफक़ू, कमाया कहाँ से था, खर्च कहाँ किया, और फिर इल्म के बारे में, अमल के बारे में, जितना तुम्हें मालूम था उसके ऊपर अमल किया या नहीं किया। चलिए जवानी की अहमियत के पेश नज़र एक और हदीस देख लेते। इग़्तनिम क़ब्ल ख़म्सिन, इग़्तनिम ख़म्सन क़ब्ल ख़म्स। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 चीज़ों के आने से पहले गनीमत जान लो। 5 चीज़ों का जिक्र करने के लिए टाइम नहीं है, बस जो मौजू से मुताल्लिक है वो टुकड़ा मैं आपके सामने पेश करूँगा। शबाबका क़ब्ल हरमिका, है नौजवानों, जवानी को गनीमत जानो बुढ़ापा जाने से पहले। और कोई जरूरी ही नहीं कि मरने के लिए बूढ़ा होना। जब हवाओं के तेज झोंके चलते हैं तो कच्चे आम भी गिर जाते हैं। जरूरी नहीं कि हवा के झोंकों में सिर्फ पके हुए आम गिरे, कभी तेज जब हवाओं के झोंके चलते हैं तो कई कच्चे और छोटे छोटे आम भी गिर जाते हैं। उम्र देख कर नहीं आती है, मौत नाम पूछ कर नहीं आती है। क्या पता तुम बूढ़ा होने से पहले मर जाओगे। क्या तुम अपनी जवानी की गारंटी देते हो? अरे गुजरात वालों से पूछो, जब वहां जलजला आया, अल्लाह की कसम करोड़ों के मालिक थे, बिल्डिंगें थी, कारें थी उनके पास, सब कुछ जलजले में तबाह हो गया। सुबह खा लेते थे, शाम को फिक्र होती थी कोई रोटी का टुकड़ा दे दे, बस रात का खाना किसी तरह हो जाए। सुबह होती थी, किसी तरह फिक्र होती थी कोई सुबह रोटी का टुकड़ा अदा कर दे। कोई गारंटी नहीं दे सकता। आज जिस हाल में है कल भी उसी हाल में रहेंगे। तो इस उम्र को बर्बाद ना करो। अल्लाह ने जो फुर्सत दी है उस फुर्सत को तुम बर्बाद मत करो, इसको गनीमत जानो। शबाब क़ब्ल हरमिक, जवानी को गनीमत जानो बुढ़ापा आने से पहले। आदमी, हमारे मुआशरे में क्या बना हुआ है मालूम माहौल, आदमी जब बूढ़ा हो जाएगा, और वो भी ऐसा बूढ़ा, एक बूढ़े भी 2 किस्म के होते हैं। एक बूढ़े जिनके होश ठिकाने हैं, अभी अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ सकते हैं, बाकायदा उठ खड़े होकर पढ़ सकते। और एक बूढ़ा ऐसा होता है जो उठकर नमाज भी नहीं पढ़ सकता है,
उसको इतनी भी नहीं मालूम होता है कि वुज़ू में पहले हाथ धोना चाहिए, पैर धोना शुरू कर देता। 2 रकत वाली 4 रकत पढ़ लेता, 4 रकत वाली 2 रकत पे ही सलाम फेर करके छू हो जाता है। ये आदमी मरफूल कलम हो चुका है। तो हम ये तमन्ना करते हैं, ये माहौल हमारे यहाँ है कि जब इस तरह बूढ़ा हो जाएंगे तब नमाज पढ़ेंगे। मेरे साथियों, उसी बूढ़े की बात कहिए, हरामिक ऐसा बूढ़ा जो अकल खो दे। क्या तुम ऐसे बुढ़ापे का इंतजार कर रहे हो? शबाबक क़ब्ल हरमिक। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने अख़ज़ बिमन की भैया, यहाँ कंधा पकड़ा और फरमाया, कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीब अवाबिरु सबील। ऐ अब्दुल्लाह इब्न उमर, दुनिया में तू अजनबी की तरह जिंदगी गुजारना या राह चलते मुसाफिर की तरह गुजारना। अजनबी की तरह, राह चलते मुसाफिर की तरह। जब एक मुसाफिर अपना सफर तय करता है, थकान महसूस करके किसी दरख्त के साए तले आराम कर लेता है, फ्लाइट वाला सफर नहीं, पैदल वाला, उस जमाने का। फिर उसी रास्ते पे चल देता है जहां का वो कस्द इरादा क्या रहता है। इसके बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे हजरत अब्दुल्ला हमेशा कहा करते थे, क्या कहा करते थे? फरमाया करते थे, जब तुम शाम कर लो, इदा अमसैता फला तंतदिर सबाहा, तो तुम सुबह का इंतजार न करना। ऐ नौजवान साथियों, तुम तो ये कहते हो कि बूढ़े हो जाएंगे तब अच्छे अमाल करेंगे। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर तो ये कह रहे, जब तुम शाम कर लो तो सुबह का इंतजार न करना। वइदा बहता, और जब तुम सुबह कर लो, फला तंतदिरिल मसा, तो फिर तुम शाम का इंतजार न करना। व खुद मिन सिहतिका लिमरदिका, और अपनी सेहत और तंदुरुस्ती को गनीमत जान लो। बीमारी के आ जाने से पहले जो हॉस्पिटलों में एडमिट है उनसे पूछो नमाज की अहमियत क्या है, उनसे पूछो रोजे का मजा क्या है, उनसे पूछो अल्लाह की इबादत में कितनी लज्जत मिलती है, मजा कितना आता है। अरे हम कभी भूखे नहीं रहे जो हमें सूखी रोटी का मजा मालूम होगा। हमने कभी उन लोगों का दीदार नहीं किया जिनके पैर बीमारी की वजह से काट दिए गए, खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते, वो वुजू नहीं खुद से कर सकते। कभी उन मरीजों को जाकर के हमने इयादत नहीं की मरीजों की, तो अकल कहाँ से ठिकाने पे आएगी। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर कह रहे हैं, वो खुद मिन सिहतिका लिमरदिका, अपनी सेहत और तंदुरुस्ती को गनीमत जान लो, बीमारी के आ जाने से पहले। वमिन हयातिका लिमौतिका, और अपनी जिंदगी को भी गनीमत जानो, मौत के आ जाने से पहले। मौत जब आएगी उस वक्त तुम कहोगे इला अजलिन करीब, ऐ अल्लाह के फरिश्ते, ऐ रूह कब्ज करने वाले फरिश्ते, मुझे करीब की मोहलत दे दे, मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे। क्या करोगे? थोड़ी सी मोहलत मिल जाए तो क्या करोगे? वो सोचेगा अरे नमाज पढ़ूंगा तो देर हो जाएगी, दूसरे अमाल करूंगा तो देर हो जाएगी। या अल्लाह, पूरी जिंदगी तेरी इबादत नहीं की, जवानी लयानी चीजों में गुजार दी, बर्बाद कर दी। या अल्लाह, अब क्या करूंगा? मेरे पास फला बैंक में पैसे जमा हैं, उठाऊंगा, फ़अस्सद्दक़, मैं सदका कर दूंगा, व अकुम मिनस सालिहीन, सदका करके मैं भी तेरे नेक गुजार बंदों में से हो जाऊंगा। वहाँ तमन्ना करोगे, लेकिन अल्लाह क्या जवाब देता है? वला युअख्खिर अल्लाहु नफ्सा, जब किसी का वक्त आ जाता है, वक्त मुकर्ररा जब आ जाता है, किसी की मौत का वक्त आ जाता है, अल्लाह फरमाता है मोहलत नहीं देता, नहीं। वला युअख्खिर अल्लाहु, उस वक्त को अल्लाह ताला हरगिज़ मुअख्खर नहीं करता है। अल्लाह किसी को उसकी मौत के बाद उसकी तमन्ना करने की वजह से अल्लाह किसी को चांस नहीं देता है। आज अल्लाह ने तुम्हें चांस दिया हुआ है, जवानी दी है, ताकत दी है, चलने फिरने की, पकड़ने, देखने, सुनने की, बोलने की, समझने की। अल्लाह ने आज तुम्हें खाने पीने की चीज़ों से भी नवाजा है, सारी चीज़ें दी है। उसके बावजूद अगर तुम अल्लाह की इबादत ना कर सके, नेकियां जमा ना कर सके, अपनी की हिफाजत ना कर सके, और फिर उसके बाद मरने के बाद जब तुम्हारे टेटवे पे मौत का फरिश्ता चढ़
जाएगा और तुम्हारा टेटवा दबाएगा, तब तुम कहोगे या अल्लाह थोड़ी सी मोहलत दे दे, बस ये काम कर लूं, ये काम कर लूं। अल्लाह फरमाता वलई युअखिर अल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, जब किसी की मौत का वक्त आ जाता है तो हम किसी को हरगिज मोहलत नहीं देते। चाहते हो तुम्हारी जवानी हिफाजत हो जाए, इन सब चीज़ों से तौबा करो, रब की तरफ से, रब की बारगाह में आकर के रुजू करो, तौबा करो। अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह माफ़ करने वाला है। आज से जब यहाँ उठो तो तौबा करके उठो। या अल्लाह जो ज़िंदगी गुजर गई लायानी में, या अल्लाह लाइल्मी में गुजरी, अब गुजरेगी तो तेरी मर्जी के मुताबिक, तेरे उसूल और ज़ाब्ते के मुताबिक हम जिएंगे तो तेरे लिए जिएंगे। या अल्लाह हमारी मौत भी होगी तो तेरे रास्ते में। और जो याद रखो, जो अल्लाह के लिए मरने को तैयार हो जाए, अल्लाह की कसम अल्लाह उसे मरने नहीं देता। जो अपने बच्चे को यह कहकर हराम खोरी से बचा लेता है, मैंने बच्चे को हराम खिलाया, मेरी दुआ कबूल नहीं, बच्चे की दुआ कबूल नहीं, इसकी कोई इबादत नहीं, मेरी कोई इबादत नहीं कबूल। जो अल्लाह से डर गया, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, अल्लाह उसके लिए क्या करता है, रास्ता बना देता है, रास्ता निकाल देता है। अल्लाह जो अपने बच्चे को ये कहता है कि बच्चे भूखे मर जाएं, लेकिन बच्चे को हराम खिलाना गवार है, अल्लाह की कसम उसके बच्चे को अल्लाह ताला मरने नहीं देता। हमने अल्लाह की कदर नहीं जाना, हमने अल्लाह की ताकत नहीं जाना है। चलिए बात दूसरी तरफ न चली जाए। आज नौजवान तबका मस्जिदों से कोसों दूर है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि उन्होंने अल्लाह की इबादत में वो मज़ा, वो चाशनी नहीं पाया है, जो मज़ा और जो चाशनी उन लोगों ने पाया था जिनका तज़किरा करते हुए अल्लाह ने फरमाया इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा वरबतना अला कुलूबिहिम फ़क़ामू क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल। अगर ये नमाज की चाशनी जान लें, तुम 40 दिन बाजमात तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ो। ऐ नौजवानों, तुमसे मुखातिब हूँ, तुम्हें कह रहा हूँ, 40 दिन तक भी नमाज की जमात न छूटने पाए, तकबीर उला में हाजिर हो, अल्लाह की कसम उसकी बरकत से तुम्हें पूरी जिंदगी अल्लाह ताला तुम्हें बाजमात नमाज की तौफीक दे देगा। इशा में अगर बगैर नमाज पढ़े सोने की कोशिश भी करोगे, तुम्हें उस वक्त तक नींद नहीं आएगी जब तक तुम नमाज अदा ना कर लोगे। ऐसी आदत डालोगे तब आदत पड़ेगी। इतना याद रखो, अल्लाह ताला उस वक्त तक नहीं बदलेगा जब तक तुम खुद ना बदलो, खुद अपने आप को चेंज ना करो। इन फिल्मी एक्टरों के चक्कर में मत पड़ो, ये तो डूबे हैं, तुम्हें भी कहीं ऐसा ना हो ले डूबे। ये मेरी कौम की बेटियों, ये टीवियों पर, टेलीविजनों पर थिरकने वाली लड़कियों के पीछे अपनी जवानी को बर्बाद मत करो। अल्लाह ने तुम्हें मुसलमान बनाया, तुम्हें इज्जत बख्शी, तुम्हें सब कुछ दिया, मुसलमान घराने में पैदा किया, यही सबसे बड़ी बात है। लेकिन ताज्जुब होता है मुस्लिम कौम की बेटियों पर गैर मुस्लिमों के साथ ये जा रही। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह की पनाह, यह तो हद से भी ज्यादा हो गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआशरे की, इस्लामी मुआशरे की तश्कील देते हुए नौजवानों से कहा था, या माशर शबाब, ऐ नौजवानों की जमात, मन इस्तता मिनकुमुल बाअ फलयतज़व्वज, जो शादी के लायक हो, जो बालिग हो जाए, उसे चाहिए कि वो शादी कर ले, निकाह कर ले। आज क्या माहौल बना हुआ है, नौकरी तब लाएंगे छोकरी, ये क्या है? बाप भी यही डायलॉग मारता है, बेटा भी यही मारता है। याद रखो, अगर तुम्हारी औलाद उम्र हो जाने के बाद कोई गलती करती है तो उसकी सजा तुम्हें भी मिलेगी। और यही होता है, नौकरी के चक्कर में पूरी उम्र बीत जाती है और जवानी बर्बाद हो जाती है। किन किन लड़कियों के पीछे कहाँ कहाँ, ना बाप को उसकी खबर होती है ना माँ को। अगर किसी ने बता भी दिया इंसानियत के नाते, मेरे बेटे के बारे में तुम ऐसा कह रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। हर आदमी अपने बेटे को बड़ा शरीफ समझता है, अपनी बेटी को बड़ी हज्जन समझती है। लेकिन याद रखो, सबके साथ नफ्स है, सबको शैतान बहका सकता, फुसला सकता है। उनकी तरबियत आपके जिम्मे है, आप उनके खैर खां हैं। अगर आपने उनकी खैर खाही नहीं की तो याद रखो, उनके गुनाह में तुम भी शामिल रहोगे। अल्लाह के रसूल ने इस गुनाह को मिटाते हुए फरमाया था, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअ फलयतज़व्वज, जो बालिग हो जाए, जो शादी करने की तुम में ताकत रखे, उसको चाहिए कि वो शादी कर ले। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमारे यहाँ दूसरे गलत काम मिल जाएंगे, लेकिन कभी ऐसा आपको नहीं मिलेगा कि कोई मुस्लिम लड़की किसी गैर मुस्लिम के, और हाफिजा आपको मिलेंगे। कितनी ऐसी मिल जाएंगी आलिमा हाफिजा जो कोठों को आबाद किए हुए हैं। क्यों? आखिर क्यों?
यही प्यार जिसके चक्कर में तुम पड़े हुए हो, ये शैतान सवार होता है जो शैतान इससे करवा रहा होता है। फिर पता चलता है कि उसने छोड़ दिया ना, वो घर की रही घाट की रही, अब मजबूरन वो करेगी क्या, बस कोठा ही एक रास्ता है जहाँ अपना लेती है। ढूंढो नौजवानों, जाओ और वहाँ उन जहन्नम से निकाल कर ऐसी लड़कियों को पाक करो और उनको भी जीने का हक दो। तुम तो बचाने के लिए दूसरों को आए थे, तुम तो खुद बर्बाद हो रहे हो और दूसरों को बर्बाद कर रहे हो। फरमाया जब तुम्हारी उम्र हो जाए तो शादी कर लो। कोई ऐसा आपको केस नहीं मिलेगा कि कोई मुस्लिम लड़की गैर मुस्लिम के साथ भाग गया, या भागने का ही केस नहीं आता। क्यों? क्योंकि बालिग होते ही शादी हो जाती है। ये अल्लाह के रसूल ने बहुत अच्छा नुस्खा बताया है, लेकिन हमारे यहाँ एक माहौल बना हुआ है, जब तक बेटा सांड की तरह ना हो जाए, गैरों की बेटियों पर फुफकारने ना लगे, तब तक शादी नहीं होती है। और एक दिन वो आता है जो बाप का मुंह काला कर देता है, माँ का मुंह भी काला करता है, पूरे माशरे पूरे खानदान का मुंह काला करके, काली पोत करके यहाँ से बेटी भाग गई, स्कूल से बेटा भाग गया, तो कॉलेज से वो बेटी फरार हो गई। यही दिन रात आए दिन किस्से सुनते रहते हैं, खुसूसन यहाँ हम सुनते रहते हैं। मेरे साथियों, जानते हो किसके नतीजे? शादी ना करने के नतीजे हैं। अल्लाह के रसूल के इस हुक्म की नाफरमानी करने के पादाश में तुम्हारे ऊपर अल्लाह की तरफ से अजाब मुसल्लत हुआ है। अरे नबी का एक नाफरमानी, वो भी जाने अनजाने में, साहबा ने की थी जंगे ओहद के मौके पर। अल्लाह के रसूल ने पहाड़ी के एक दर्रे पे लगाया था, कहा था कि कुछ भी हो जाए तुम यह जगह ना छोड़ना। कहा ठीक है नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया। क्या? अब तो हम जंग जीत चुके हैं। जानते हो क्या हुआ? अल्लाह ने नबी के हुक्म की नाफरमानी के पादाश में अल्लाह ने जीती हुई जंग हार में तब्दील कर दी, पांसा ही पलट दिया जंग का। तुम इस तरह खुलेआम मुआशरे में नबी की हदीस के साथ मजाक करोगे, अल्लाह का अजाब तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा। फरमाया ऐ नौजवानों, अगर तुम्हारे अंदर शादी करने की ताकत आ जाए तो तुम बालिग हो जाओ तो शादी कर लो। अल्लाह ताला रोजी का इंतजाम करने वाला है, अल्लाह घर का इंतजाम करने वाला है। अल्लाह तो चींटियों को पालता है जहां तुम देख भी नहीं सकते। पत्थर फोड़ी कभी कभार, वहां से चींटी निकल आती, वहां से चींटी को कौन रोजी दे रहा है? तुम्हारी रोजी का भी इंतजाम करेगा, तुम्हारे बाल बच्चों का भी इंतजाम करेगा। अल्लाह ताला ठेका लेता है, फिर भी आज हमें अल्लाह की बात पर यकीन नहीं। फरमाया फल्यतज़व्वज, जब तुम शादी कर लोगे, फ़इन्नहु अग़स्सु लिलबसर, जो तुम गैरों की बेटियों पर जो नजरें उठाते हो वो खत्म हो जाएगा। वो अग़स्सु लिलबसर, ये तुम्हारी नजरों को नीचा कर देगी। वो अहसनु लिलफरज, और निकाह ये शादी तुम्हारे शर्मगाहों की हिफाजत करेगी। दोनों के लिए कहा गया, नौजवान मर्द हो या औरतें हो, उम्र हो जाए तो शादी करो, नहीं करे तो बहुत सारी फितनों का दूर होता है और लोग फितने में मुलविस हो जाते हैं, जो मुआशरे को बिगाड़ने का एक बहुत बड़ा सबब होता है। आखिरी बात, क्योंकि ये टॉपिक दिया गया है इसलिए सारी बातें आनी चाहिए। जहां नौजवान मुआशरे को बिगाड़ने के जिम्मेदार हैं, वहीं पर कुछ औरतों की तरफ से भी खामियां हैं, लड़कियों की तरफ से, मुस्लिम कौम की बेटियों की तरफ से। चलिए एक हदीस पढ़ते हैं और बात ख़त्म करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, निसाउन कासियातुन, आज देखिए हमारी मुस्लिम औरतें इधर से बुर्का पहन के जाती हैं बाज़ारों में, हमने देखा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह लगती है हाँ ये मोमिना जा रही है, मुसलमान औरतें जा रही, लेकिन दुकान में पता चला दुकानदार के सामने सब खत्म। बुर्का का ऊपर का जो दुपट्टा होता पता भी नहीं चलेगा कि बैग में डाल रखा है या लाया ही नहीं घर। ये है कौम की बेटियों की हालत है। अल्लाह फरमाते हैं, निसाउन कासियातुन आरियातुन माइलात मुमिलातुन ला यदखुलनल जन्नता वला यजिदना रिहाहा व इन्ना लतूजदु मिन मसीरतिन कदा व कदा। ऐसी औरतें जो कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी हो, आरियात, और कभी फुर्सत मिले तो किसी आलिम से आरियात का तर्जमा करा लेना कि आरियात का माना क्या होता है। वो औरतें जो कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी हो, और हम उसको कैसे ना नंगी कहें जिसको रसूल नंगी कह रहे हैं, जो कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी हो, मर्दों को माइल करने वाली हो, मर्दों की तरफ माइल होने वाली हो। ये नौजवान ऐसे ही तो नहीं बहक रहे हैं, ये चारा जहां डाल रहे हैं वहां उधर से भी चारा खाया जा रहा है, तब तो ये चारा डाल रहे हैं, वरना अगर दो चार चप्पल लगा दे तो इनकी हिम्मत है कि नजर उठा ले, तो उधर से भी कुछ ना कुछ कसूर है, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। तो अल्लाह के रसूल ने बता दिया, ऐसी औरत जो कपड़ा पे, आज देखिए औरतें खूबसूरत बनाने के लिए अल्लाह की कसम जितना मेकअप इस्तेमाल करती, जितने पैसे मेकअप पे बर्बाद करती है,
4 बच्चों की परवरिश हो जाए और शौहरों तक ये पैगाम पहुंच जाए तो कबूल कर लेना। 4 बच्चों की, अरे जिस रोजी के डर से बच्चों को पेट में कत्ल करते हो, अल्लाह की कसम वही तुम्हारी बीवी, तुम्हारे घर की औरतें मेकअप पर 4 क्या 5 बच्चों की परवरिश उतने पैसों से हो जाती जो मेकअप पर ये खत्म कर रही है। अरे अच्छे काम कर लो, जन्नत को चली जाओ। यहाँ पॉन्ड्स और फेयर एंड लवली लगाने की जरूरत पड़ती है, वहाँ ऐसी खूबसूरती दी जाओगी, अल्लाह अकबर, सूरज की किरणें भी मान पड़ जाएगी। ये सब तो नहीं कर सकते हम। बहरहाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसी औरतें जो कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी हो, कासियातुन आरियात, नंगी है वो नंगी है, मुमीलातुन, वो मर्दों को माइल करने वाली है, मर्दों की तरफ माइल होने वाली। ला यदखुलनल जन्नता, ऐसी औरत जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकती। और अल्लाह के रसूल ने नंगी क्यों कहा जानते हैं? वो ऐसा बारीक कपड़ा पहने। देखिए आज फैशन के नाम पर मच्छरदानी आई है, हम उसको मच्छरदानी कहेंगे, आप कपड़ा कह लें, आपको इख्तियार है, लेकिन हम उसको मच्छरदानी कहेंगे। सूरा पूरा दिखता है, सब कुछ दिखता है। और इतना चुस्ता आजकल कपड़ा, जो एक भाई अपनी बहन को खरीद के देता है, शोहर अपनी बीवी को खरीद के देता है, वो पायजामा अगर पहन ले, अल्लाह की कसम कितना बड़ा मुत्तकी भी देख लेगा ना, ईमान तो डगमगा जाएगा। याद रखिए, नफ्स हर किसी के साथ है। ये नहीं कि मौलवी साहब है तो ये मौलवी साहब देखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ये हाजी साहब ये नमाज, नफ्स सबके साथ है, इतना याद रखो। ऐसा चिपका हुआ कि एक कतरा अगर पानी गिर जाए तो रोंगटे रोंगटे नजर आ जाए। यही है कपड़ा पहनने के बावजूद, इतना बारीक कि बाहर से पूरा बदन झलक जाए, या इतना टाइट और सख्त कपड़ा, इतना चुस्त कि एक कतरा पानी पड़ जाने के बाद पूरा जिस्म आया हो जाए। ऐसी औरतें जन्नत के अंदर नहीं जाएगी। ला यदखुलनल जन्नत, आपने फरमाया जन्नत नहीं जाएगी। जन्नत में जाना तो दूर की बात है, जन्नत की नेमतें पाना ऐसी औरत तो दूर की बात है। वला यदखुलनल जन्नत के बाद आपने फरमाया वला यजिदना रिहाहा, ऐसी औरतें जो मर्दों को माइल करने वाली हो, जो मर्दों को पटाने वाली हो और मर्दों से पट जाने वाली हो, ऐसी औरतें जन्नत में जाना तो दूर की बात है। अल्लाह के रसूल फरमाते वला यजिदना रिहाहा, वो तो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगी। वह इन्ना लतूजदु मिन मसीरतिन कदा व कदा, हालांकि जन्नत की खुशबू कई दूर, कई मील दूर, कई कोस दूर से महसूस की जा रही होगी। जन्नत की खुशबू की ये तासीर होगी कि कई मील दूर से उसकी खुशबू महसूस की जा रही होगी। ऐसी औरत जन्नत में तो नहीं जाएगी, अलबत्ता जन्नत की खुशबू भी इनकी किस्मत में नहीं आएगी। तो मुआशरे को बिगाड़ने में जहां मर्दों का, मुस्लिम नौजवानों का जहां पर हाथ है, वहीं पर कुछ बेकार औरतों का भी हाथ है। उनको भी ज़रूरत है कि वो तौबा तायब होकर अल्लाह की बंदगी में मसरूफ़ हो जाए। खुसूसन इस माह मुक़द्दस में वो तौबा करे और तौबा कर पूरी पक्की सच्ची मुसलमान बन जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार फरमाया कि सुई अपने सर में दाखिल कर लो, इससे बेहतर है, किससे बेहतर है? सुई सर में दाखिल करना किससे बेहतर है कि किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी को टच करो, तुम छुओ। किससे बेहतर है कि तुम अपने सर पर तुम सुइयां गाड़ लो। इससे बेहतर है कि तुम किसी की बहन, बेटी, किसी की माँ को तुम टच करो, तुम हाथ लगाओ। चलिए, बातें तो बहुत सारी हैं, वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है। हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमारी कौम की बेटियों को, बेटों को अल्लाह तू सही समझता फरमा दे। या अल्लाह हमारी मुस्लिम कौम या अल्लाह बर्बादी के दहाने पे जा रही है, या अल्लाह बचाना तेरा काम है। या अल्लाह हम तेरे बंदे हैं मौला, हमसे गलतियां होती हैं, हमसे छोटे बड़े गुनाह होते रहते हैं। या अल्लाह गलतियों से बचाना, या अल्लाह तेरा काम है, हम अपने अंदर कोई इख्तियार नहीं रखते मौला। या अल्लाह हम सबको, या अल्लाह तमाम छोटे बड़े जुमला गुनाहों से तू बचा ले। खुसूसन या अल्लाह नौजवानों को सही समझ दे दे। या अल्लाह इन्हें नमाज़ों की पाबंदी करने की तौफीक दे दे, इनके दिल में ईमान कूट कूट के भर दे। या अल्लाह इन्हें इस्लाम का जांबाज सिपाही बना दे। या अल्लाह इन्हें भी हज़रत यूसुफ की तरह बुराइयाँ जब इनके सामने आए तो ये भी यूसुफ की तरह कहे माआज़ अल्लाह इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ, ऐसा जज्बा इनके अंदर पैदा फरमा दे। या अल्लाह हमारी कौम की बेटियों को आयशा, खदीजा, फातिमा जैसी बना दे। या अल्लाह हमारी कौम की बेटियों को समझ दे दे कि इस्लाम की दौलत कितनी बड़ी है, उसे किसी भी हाल में खोना नहीं चाहिए। या अल्लाह हम सबको सही मुसलमान बना, जब तक जिंदा रख ईमान इस्लाम पर, जब खात्मा हो इस हाल में कि हम मोमिन और मुसलमान हों। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक चंद सवालात आए थे कल, मैंने समझा कि